कहानी की शुरुआत एक बड़े पैसेंजर प्लेन से होती है। उसी प्लेन में हम हाउ रेन को देखते हैं। प्लेन के अंदर सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी धुन में थे और प्लेन का पायलट और क्रू मेंबर अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे। लेकिन रेन के चेहरे पर किसी आम मुसाफिर जैसी खुशी या सुकून नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और गहरा डिप्रेशन है। असल में रेन का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वह करोड़ों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। कर्जदारों के टॉर्चर से तंग आकर उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। प्लेन के उड़ने से पहले उसने एक बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, ताकि अगर वह किसी हादसे में मारा जाए तो इंश्योरेंस के पैसों से उसका परिवार कर्ज चुका सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन अचानक मौसम तेजी से खराब होने लगता है। प्लेन के सामने एक बहुत ही अजीब, घना और गहरा कोहरा आ जाता है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बुलेंस इतना बढ़ जाता है कि प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। चीख पुकार के बीच प्लेन अनियंत्रित होकर एक अनजान और घने जंगल वाले द्वीप पर क्रैश हो जाता है। कॉकपिट और रेडियो ट्रांसमीटर वाला भाग जंगल के एक छोर पर गिरता है, जबकि पैसेंजर्स वाला पिछला हिस्सा एक अनजान, घने और प्रतिबंधित द्वीप के दूसरे छोर पर क्रैश हो जाता है। धमाके और जलते हुए मलबे के बीच से चीखें सुनाई दे रही हैं। रेन को होश आता है। वह देखता है कि वह जिंदा बच गया है। उसकी किस्मत देखिए, वह मरना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे इस भयानक क्रैश में भी बचा लिया। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और घायल लोग तड़प रहे हैं। बचे हुए सर्वाइवर्स में वही महिला वैज्ञानिक, कुछ डरे हुए पैसेंजर और फ्लाइट क्रू के लोग शामिल हैं। वहीं हम रेन की एक्स गर्लफ्रेंड रुआन निंग को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी प्लेन में मौजूद थी। बचे हुए लोग अपने आप को किसी तरह संभालते हैं। इस द्वीप पर नेटवर्क भी नहीं था। जंगल का माहौल बेहद अजीब है। यहाँ का कोहरा इतना घना है कि दिन के उजाले में भी हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। हवा में एक बहुत ही भारी सड़न और किसी बड़े जीव के रेंगने की सरसराहट गूंज रही है। तभी वहां मौजूद एक आदमी कहता है, प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल चुका है। हमारा आखिरी ऑप्शन है विमान के कॉकपिट में रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना, ताकि हम आर्मी को मदद के लिए बुला पाए। महिला पूछती है, रेडियो ट्रांसमीटर? ये कोई विशेष यंत्र है क्या? एयर होस्टेस उन्हें बताती है कि ये एक विशेष प्रकार का वॉकी टॉकी है। जब फोन्स काम नहीं करते तब हम ये यूज करते हैं। वो आदमी सभी को हिम्मत देता है और सभी को खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए कहता है। उसने पास ही लटके एक फल को तोड़ा, लेकिन तभी उसमें से एक नीला एसिड बाहर निकला और उस आदमी के चेहरे को बुरी तरह जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये नजारा देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि कॉकपिट पहाड़ी की उस ओर गिरा है तो उन्हें वहां पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे और उन्हें जल्दी मदद बुलानी पड़ेगी। वो आदमी जोश में आगे बढ़ता ही है कि जंगली पौधों उसे जिंदा निगल जाते हैं। यहाँ के फूल और पत्तियां इंसानों के साइज से भी बड़े हैं और अब तक ये खूनी पौधे इस जंगल में आए काफी सारे इंसानों का शिकार कर चुके हैं, जिनके कंकाल आज भी इन पौधों के मुंह में हैं। सभी इन जंगली पौधों से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में कई लोग इन मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। यहाँ कदम कदम पर मौत छुपी है। इसी बीच रेन भागा नहीं, बल्कि उसके इरादे कुछ और ही थे। तभी रेन वहीं गिरे अपने लाइफ इंश्योरेंस बिल को देखता है। उसे मरने का सही मौका मिल जाता है, ताकि उसके मरने के बाद पैसे उसके परिवार को मिले। खूनी पौधा रेन पे हमला करता है, लेकिन तभी रुआन निंग का बॉयफ्रेंड शेंग जी उसे बचा लेता है। दोनों रेन को जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। वहीं हम बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी किनारे आ पहुंचते हैं। इस विशाल जंगल को देखकर सभी का दिमाग चकराने लगता है। रुआन निंग कहती है, क्या तुम ठीक हो? आज हम नहीं होते तो तुम्हारी जान जा सकती थी। लेकिन रेन गुस्से में फौरन उन्हें शुक्रिया कहता है। शेंग जी पूछता है, तुम उस प्लेन में क्या कर रहे थे? रेन कहता है, मैं गांव से जा रहा था। उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी सभी फैसला करते हैं कि वो उस पहाड़ी तक पहुंचकर रेडियो ट्रांसमीटर खोजेंगे, ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकें। उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस जंगल में और भी खतरनाक जीव मौजूद हैं। सभी नदी से होते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद सभी चट्टानों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहीं एक आदमी अपनी जान से भी ज्यादा उस सूटकेस को संभाल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सभी जाइंट गिरगिट के इलाके में आ चुके हैं। तभी उनके एक साथी को जाइंट गिरगिट उठा लेता है। जिंदा बचा आदमी सभी को खतरे का संकेत देता है। उसी पल एक आदमी को जाइंट गिरगिट पीछे खींच लेता है और जिंदा निगल जाता है। उस इलाके के सारे गिरगिट शिकार के लिए घात लगाए बैठे थे। ये देखकर सभी दहशत में आ जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में हर जगह जाइंट गिरगिट थे, जो इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। सभी तेजी से भाग रहे थे। वहीं एक मोटा आदमी पीछे रह जाता है और गिरगिट उसे दबोच लेता है, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वो गिरगिट उस आदमी को खींच नहीं पाता। लेकिन तभी रुआन निंग पे उस जाइंट गिरगिट ने हमला कर दिया। रेन अपनी पूरी जान लगाकर रुआन निंग को बचा लेता है,
लेकिन ये खूंखार मॉन्स्टर्स इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे और रेन उनकी चपेट में आ जाता है। तभी वही मोटा आदमी जंप लगाकर रेन की जान बचा लेता है, जिससे तीनों को भागने का मौका मिल गया। सभी उस चट्टानी इलाके से बाहर निकलकर घनी घास वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। शिकार सामने होने के बावजूद जाइंट गिरगिट आगे जाने से डर रहा था। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। वहीं रुआन निंग को देखकर रेन की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वो सभी एक विशाल एनाकोंडा के इलाके में घुस चुके हैं। तभी शेंग जी सभी को शांत रहने को कहता है। तभी उनके साथी को एनाकोंडा अपना शिकार बना लेता है। वहीं रेन रुआन निंग को आसपास देखने को कहता है। उसी पल एनाकोंडा की पूंछ रुआन निंग को जमीन पे गिरा देती है। सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं एनाकोंडा अपने शिकार को जिंदा तड़पा रहा था और उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। लेकिन इस विशाल एनाकोंडा के लिए एक शिकार काफी नहीं था, इसीलिए वो सभी को जिंदा निगलने के लिए उनका पीछा करता है। सभी झाड़ियों से निकलकर पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन ये सांप इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। यहाँ एक हल्की सी हलचल इन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती है, लेकिन रेन के मन में फिर वही मरने का ख्याल आता है। एनाकोंडा रुआन निंग को देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसी पल रेन उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। रेन लगातार उस सांप को चुनौती देता है। जैसे एनाकोंडा हमला करता है, उसी पल मोटा आदमी वहां मौजूद एसिड वाले फलों को फोड़ देता है, जिससे एनाकोंडा की पूरी बॉडी जलने लगती है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी रेन की हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रेन खुद को बचाने के लिए उस सांप का ध्यान नहीं भटका रहा था, बल्कि वो अपनी जान देने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। अब सभी रात को एक चट्टान के नीचे कैंप करते हैं। सबसे पहले तो वो आग जलाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। इसी बीच शेंग जी बाहर नजर रखने के लिए जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां कच्चा तेल पाता है। सभी समझ नहीं पाते कि यहाँ कच्चा तेल कहाँ से आया। बूढ़ा आदमी पत्थर पे थोड़ा तेल लगाकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आग जलाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो धातु से बनी हो। तभी रेन अपने गले में लटका मेडल देता है, जिससे बूढ़ा आदमी कुछ ही पल में आग जला देता है। सभी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि दिन में ही यहाँ इतने मॉन्स्टर्स घूमते हैं तो रात में तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। वहीं रेन और रुआन निंग अपने बीते हुए दिनों को ताजा करते हैं, लेकिन अब उनके बीच वो पहले वाली बात नहीं रही। इसी बीच गुफा के बाहर एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी के मन में डर बैठ जाता है। उसी पल दूर उन्हें एक लाइट चमकती दिखती है। उन्हें लगता है कि ये रेस्क्यू टीम है, इसलिए रेन और शेंग जी बाहर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ वो सूटकेस वाला आदमी भी रेडी हो जाता है। सभी उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तीनों घने कोहरे के बीच आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद तीनों उस लाइट वाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वो लाइट नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय म्यूटेंट मेंढक था, जिसका साइज एक हाथी जितना बड़ा था। ये खौफनाक आवाज सुनकर गुफा में मौजूद सभी कांप जाते हैं। रेन और शेंग जी उस मेंढक से बचकर दो पत्थरों के बीच में घुस जाते हैं, जिससे विशालकाय मेंढक उनके पास नहीं आ सकता। इसी बीच वो आदमी अपना सूटकेस जमीन पे पड़ा पाता है, जो उसके लिए कीमती है। आदमी किसी तरह सूटकेस उठा लेता है, लेकिन उसी पल म्यूटेंट मेंढक उसे अपने जबड़े में जकड़ लेता है और उसका सूटकेस भी खुल जाता है, जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर थी। इसलिए वो आदमी इस सूटकेस को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल रहा था, लेकिन विशालकाय मेंढक उसे जिंदा निगल जाता है। ये देख दोनों काफी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन मेंढक फिर उन पे हमला करता है और ठीक उनके ऊपर चढ़ जाता है। शेंग जी रेन से कहता है, मेरे 3 गिनते ही हम यहाँ से भागेंगे। रेन रेडी रहता है और 3 कहते ही वो तेजी से भाग निकलता है, लेकिन शेंग जी उसे धोखा दे देता है। अब रेन इस विशालकाय म्यूटेंट मेंढक का शिकार बनने ही वाला था। मौके का फायदा उठाकर शेंग जी यहाँ से भाग निकलता है। जैसे मेंढक हमला करता है, उसी पल एक खूंखार सांप उसे अपने साथ खींच ले जाता है। वहीं शेंग जी गुफा में लौटता है। सभी पूछते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? शेंग जी कहता है, वो लोग नहीं बचे, मॉन्स्टर उन्हें निगल गया। ये सुनकर रुआन निंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी बाहर कुछ हलचल होती है और एक जाइंट एनाकोंडा उनके ठीक ऊपर से गुजरता है। उसी पल रेन झाड़ियों में से भागता हुआ गुफा के पास आता है। सभी उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। रेन उस आदमी का सूटकेस हाथों में लिए खड़ा था। सभी को उसकी मौत का दुख था। उसके बाद वो सभी उसके सूटकेस को जमीन में दफन कर देते हैं। उन्होंने अपने काफी सारे मेंबर्स को खो दिया है। फिर सभी बड़ी हिम्मत से पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें जमीन पे सांप की खाल मिलती है, मतलब कि सांप आसपास मौजूद है। सभी ठीक उस सांप के ठिकाने पे पहुंच गए थे। तभी उन्हें देखकर वो हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी एक बड़े पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन उसे ज्यादा देर रोकना नामुमकिन है। मौका पाकर सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सांप साए की तरह उनका पीछा कर रहा था। सभी भागते हुए एक गहरी गुफा के अंदर आ जाते हैं।
इस जंगल में हर जगह एक नया खतरा छुपा हुआ है। तभी बूढ़ा आदमी चट्टान से फिसल जाता है, लेकिन रेन और शेंग जी ने उसे वक्त पे पकड़ लिया और सांप भी उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर आ चुका था। सभी बुरी तरह इस जाल में फंस चुके थे। तभी शेंग जी उस बूढ़े आदमी का हाथ छोड़ देता है, जिससे सांप भी अपने शिकार के साथ ही गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर रेन काफी गुस्सा हो जाता है। चाहे तो रेन भी उसे उस खाई में धकेल सकता है, लेकिन वो ऐसा न करके उसे सही सलामत ऊपर खींच लेता है और सभी उस गुफा से फौरन बाहर निकल आते हैं। लेकिन रेन का गुस्सा शांत नहीं होता और दोनों में हाथापाई हो जाती है। शेंग जी कहता है, तुम लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। तभी शेंग जी सभी को रेन का लाइफ इंश्योरेंस बिल दिखाता है। तब सभी को पता चलता है कि रेन खुद मरना चाहता है, लेकिन फिलहाल उनके पास लड़ने का वक्त नहीं है, इसलिए सभी बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें प्लेन के कई सारे पार्ट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कॉकपिट आसपास ही होगा। सभी इस विशाल पहाड़ को पार करके उस कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं था। भारी थकान और कमजोरी के बीच सभी हिम्मत करके उस पहाड़ की चोटी पे आ जाते हैं। तभी उन्हें प्लेन का वह अगला हिस्सा अटका हुआ दिखाई देता है। हालांकि वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था। सभी बिना वक्त बर्बाद किए उस रेडियो ट्रांसमीटर को ढूंढते हैं। अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। दोनों पायलट अपनी सीटों पर मृत पड़े थे। एयर होस्टेस की गड़बड़ी में प्लेन का इंजन चालू हो जाता है, जिससे आसपास की चीजें खींचने लगती हैं। क्योंकि एयर होस्टेस को इसका कंट्रोल पता था, इसलिए वो कुछ ही पल में इंजन बंद कर देती है। तभी रेन को जमीन पे पड़ा रेडियो ट्रांसमीटर दिखता है। जैसे ही रेन जमीन पे उतरता है, उसे नीचे काफी सारे फूटे अंडे नजर आते हैं। तभी रेन देखता है कि सांप ठीक उसके ऊपर मौजूद है। सांप प्लेन में अपना शिकार देखकर उन पे अटैक करता है। रेन उस पे कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन उसे रोक पाना नामुमकिन है। ये वही सांप है जिस पर जहरीला एसिड गिराया गया था, जिससे सांप और भी आक्रामक हो जाता है। रेन किसी तरह प्लेन के एक हिस्से के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है। ये देखकर रुआन निंग उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पाती और दोनों वहीं फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहां काफी सारे दूसरे सांप भी आने लगते हैं। ये देखकर शेंग जी रेडियो ट्रांसमीटर लेकर वहां से भाग निकलता है। दोनों को लगता है कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है। तभी प्लेन के ऊपर से आवाज आती है, जिसने सांपों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये शेंग जी था, जो भागा नहीं था बल्कि उनकी मदद कर रहा था। सभी सांप मौत बनकर शेंग जी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एयर होस्टेस फिर से इंजन चालू कर देती है, जिससे सांप उस विंग्स में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बाकी सांप भी उस विंग्स की ओर खींचने लगते हैं और उनका भी खात्मा हो जाता है। वहीं एयर होस्टेस भी उन सांपों के हमले में काफी जख्मी हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिर में ये तीनों ही बचते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि शेंग जी ने उस बूढ़े आदमी का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने खुद अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसी पल एक विशाल सांप उसे जिंदा निगल जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर रेन और रुआन निंग जल्दी से टूटे प्लेन के अंदर चले जाते हैं। सांप उन्हें खाने की पूरी कोशिश करता है और प्लेन को जकड़कर चकनाचूर करने लगता है। दोनों इस हालत में खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। रेन कुल्हाड़ी से प्लेन में छेद करता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने की फिराक में नहीं था। रेन देखता है कि सांप के शरीर पे वहां मौजूद कच्चा तेल लग गया है। तभी मौके का फायदा उठाकर रेन उस धातु के मेडल को चट्टान पे रगड़ता है, जिससे उसमें से चिंगारी निकलती है और जैसे ही उसका संपर्क सांप के शरीर पे लगे तेल पर होता है तो सांप का पूरा शरीर जल उठता है। वो आग की लपटों में जलने लगता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी वार करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है और सांप वहीं जलकर राख हो जाता है। तभी रेन के हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी एक्टिव हो जाता है, जिससे रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।